हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, टॉपिक जो है हमारा वो है टॉपिक टी एस ए एंड सी एस ए ऑफ सिलेंडर। टी एस ए का मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, और सी एस ए का मतलब क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन। ठीक है, बेलन का संपूर्ण और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोग अभी निकालेंगे। तो संपूर्ण क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। संपूर्ण और वक्र पृष्ठ दोनों को समझेंगे। टोटल सरफेस एरिया को वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है, और सी एस ए को वक्र पृष्ठ कहा जाता है, यानी कि कर्व सरफेस को। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझेंगे इस चीज़ को। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आए आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पर भी आप मुझसे कमेंट में टेलीग्राम करके भी आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। ठीक है, इस क्योंकि ये सर्कुलर है ना, तो इसलिए हम लोग इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन। इसको हिंदी में बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, अब आते हैं इसका जो हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं, जो वो टोटल सरफेस या हो या कर्व सरफेस हो, वो क्या होता है, और उसको देखते हैं हम लोग। देखिए, जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, जैसे ये हमारा सिलेंडर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसका हम लोग का ये वाला जो पार्ट है, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस हो जाएगा। ये क्या हो गया, कर्व सरफेस हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग को एरिया निकालना है, और जो टोटल एरिया सरफेस एरिया वो भी निकालता है। तो कैसे निकालते हैं पूरा हम लोग समझेंगे डिटेल में इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग आते हैं सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, लोग सी एस ए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, जो सिलेंड्रिकल देखते हैं कैसे बना होता है। अगर हम लोग बीच से इसको काट देते हैं, यहाँ से मान लीजिए ये वाला पार्ट हम लोग इसको काट देते हैं। ठीक है, तो कैसा दिखेगा, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल दिखा रहा हूँ मॉडल। देखिए, ये यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बीच में इसको काटेंगे, बीच से काट के खोलेंगे। ठीक है, ये देखेंगे कैसा बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको बीच से खोला है, तो ये एक रेक्टेंगल का शेप है ना, ये देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल का शेप है। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि हम लोग को ये पता करना हो कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, तो हम लोग सिंपली ये जो रेक्टेंगल हमारा बना था, ये जो हमने अभी आपको दिखाया था, वो रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल का एरिया अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमें कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, इसको हमने बीच से काट दिया यहाँ से। ठीक है, सिलेंडर है, इसको बीच से काटा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये एक रेक्टेंगल हमारा बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमने इसको बीच से काटा तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब रेक्टेंगल में अगर हमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो मैंने आपको खोल के दिखाया था, सेम एज इट इज़ वैसा ही है ना। कभी भी आप सिलेंडर को खोलेगा तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब ये लंबाई जो है आपकी, अगर वो पता चल जाए और ये लंबाई जो है ये भी पता चल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंथ गुने ब्रेथ करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अभी ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ जो है हमारी, ये सिलेंडर है, तो इसकी जो हाइट थी, यानी कि देखिए यहाँ पर जो सिलेंडर है इसको मैंने खोला, तो ये जो इसकी ऊंचाई है, यही तो इसकी ये वाली हाइट हो जाएगी। मतलब ये वाली जो चौड़ाई है L/B, यहाँ पर B क्या हो जाएगा, ये वाली हाइट, है ना। तो इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, स्मॉल h। ठीक है, जो सिलेंडर की हाइट है। अब हमें ये लंबाई निकालनी है, तो वो लंबाई कैसे निकलेगी, देखिए जैसे ही मैंने इसको खोला, इस सिलेंडर को खोला है मैंने, तो क्या हो गया, यहाँ पर ये जो नीचे वाली लाइन है वो क्या हो जाएगी, यानी कि जो सर्किल है, उस सर्किल को जैसे ही हम लोग खोलते हैं, ये सर्किल की जो लंबाई होगी वही नीचे वाली लंबाई होगी, है ना, वही तो है। तो हम लोग सर्किल की लंबाई ये वाली कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये जो सर्किल बन रहा है इसकी लंबाई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर पार्ट है। तो सर्कुलर का पार्ट जो होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, लेंथ कितनी होती है सर्किल की, जिसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। यहाँ पर जो इसका रेडियस है वो हम लोग मान लेते हैं r। ठीक है,
और ये मान लिया एच। अब ये जो सर्किल है, ये नीचे वाला बेस मैंने बनाया ये आर है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा यानी कि लेंथ ऑफ सर्किल जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। ठीक है, अगर रेडियस आर है तो सी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब ये जो लंबाई होगी ये 2 पाई आर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बेस सर्किल था उसको हमने जब खोला है तो ये बेस सर्किल हुआ, वो टॉप ऊपर में हो गया है ना, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। अब जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप होता है, रेक्टेंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान तरीका है जो आपको आता है। देखिए यहाँ पर एल और बी दिया गया है ना। एल कितना है, यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया सी एस यानी कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, कि ये बेलन का क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। अब आते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोगों ने बीच का एरिया जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था वो तो हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, ये आपका पहले निकल चुका है। अब ऊपर और नीचे जो ये आपका ये वाला पार्ट है ऊपर का और ये नीचे का पार्ट है, इसका एरिया निकालना है और इस दोनों के एरिया को निकालकर बीच वाले एरिया में जोड़ देना है। ठीक है, तो हमें क्या निकल जाएगा CSA कर्व सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, क्या हो जाएगा TSA। देखिए यहाँ पर जो हमारा बीच का एरिया है यानी कि जो कर्व वाला एरिया हिस्सा है, जो सर्कुलर पार्ट है, उसको हम लोग लिखेंगे सर्कुलर, जो हमारा था सर्कुलर पार्ट एरिया। ठीक है, और उसमें हम लोग जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, जो हमारा निकला है अभी ये जो 2 पार्ट है ऊपर और नीचे है ना, 2 सर्किल, उस दोनों का एरिया जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये वाला सर्किल हो गया और ऊपर वाला ये सर्किल हो गया, दोनों का एरिया जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ टॉप एंड बेस या फिर बेस एंड टॉप सर्कल। ठीक है, बेस एंड टॉप भी लिख सकते हैं या फिर बेस एंड टॉप सर्कल भी लिख सकते हैं। अब ये सर्कुलर पार्ट एरिया क्या हो जाएगा, जो अभी निकाला है हमने 2 पाई आर एच, है ना, और जो बेस और टॉप सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दोनों का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो हमारा निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 पाई और एच, 2 पाई और आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया TSA का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला होता है TSA का वो क्या हो जाएगा, TSA बराबर हो जाएगा 2 पाई आर प्लस आर प्लस एच। यही आपका क्या हो गया फार्मूला। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, CSA और TSA का फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आते हैं इसके ऊपर एग्ज़ाम में। और अगले जो एक्सरसाइज में हम लोग यानी कि जो इसका TSA और जो हम लोगों ने CSA निकाला है अभी, ठीक है, उस पर हम लोग एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।